दोस्तों आज मेरे पोल्ट्री बार्ड का एज है 26 दिन और 26 दिन के अंदर आप बार्ड का गेटअप देख सकते हो। मैंने कोई भी अलग से मैनेजमेंट नहीं किया, जिसके वजह से ये जो पोल्ट्री बार्ड है मेरा इतना एक्टिव है। मैं बेसिक सा मैनेजमेंट करता हूँ और मुझे हमेशा लगता है कि फीड और पानी अच्छे देने से ही बार्ड बनते हैं और वेदर का 100% सपोर्ट होना चाहिए। अभी आज का जो वेदर है आप देख सकते हो, बहुत नरम वेदर है, अच्छे वेदर है बड़े बार्ड के लिए। ये जो वेदर है बहुत सूटेबल है। अगर इस वेदर में आप पूरे फ़ायदा लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको हमेशा बार्ड को एक्टिव रखना है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई ऐसे गलती करते हैं कि जब भी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं हमेशा मल्टीविटामिन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन्स का उपयोग ज़्यादा करते हैं। मेडिसिन्स का उपयोग हमेशा पोल्ट्री फार्मिंग में बॉयलर में करना चाहिए, क्योंकि टाइम शेड्यूल बहुत कम होते हैं, उसके टाइम अंदर हमको पोल्ट्री को बनाना होता है। लेकिन दोस्तों अगर इस चीज़ को आप थोड़े और चेंज करके करेंगे, जैसे कि पोल्ट्री में मेडिसिन से ज़्यादा सही टाइम पे कौन सा मेडिसिन्स देना चाहिए, या फिर उससे भी अच्छे अगर आप ये बोल सकते हो कि प्रॉब्लम आने से पहले, अगर मान के चलिए ठंड का टाइम है, इस टाइम पे पानी का इंटेक बार्ड को कम हो सकते हैं, उसके पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आप निकल पाए, या फिर इस टाइम पे अगर लीटर का प्रॉब्लम होता है उससे पहले आपका जो ट्रीटमेंट कर पाए, तो प्रीकॉशंसली अगर कुछ मैनेजमेंट को आप कर पाते हो तो दोस्तों इस तरह से आप रिज़ल्ट अचीव कर सकते हो। तो अभी मैंने नोटिस किया कि बार्ड में पिछले वीडियो मैंने बताया था कि एक ही प्रॉब्लम है, लूज़ ड्रॉपिंग कर रहा है। तो लूज़ ड्रॉपिंग को सॉल्व करने के लिए अभी तक मेरा जो मेडिसिन का शेड्यूल था, मैंने जेंटा करने के बाद 3 दिन के लिए विटामिन सी का उपयोग किया था। और विटामिन सी देने से बार्ड को स्टेज जो है सूख जाना है वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करो, जो डाइजेस्ट सिस्टम को इम्प्रोवाइज़ करते हैं। लेकिन लूज़ ड्रॉपिंग क्या होते हैं कि जब भी आप जेंटा करते हो तो जेंटा करने के बाद हमेशा क्या होता है कि बार्ड के अंदर जितने भी बुरे चीज़ होते हैं, ख़राब चीज़ होते हैं, वो निकाल देते हैं। तो इसके लिए उसको लूज़ ड्रॉपिंग करवाने के लिए ही हम लोग जेंटा करते हैं। लेकिन 4-5 दिन के बाद अगर लूज़ ड्रॉपिंग नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, जो मैं अभी किया हूँ। आप बाहर से भेरेंडा पत्ता का जो डाल होता है, उसके साथ जो बाबला पेड़ का जो छाल होता है, छिलका होता है, उसको निकाल करके 1 दिन के लिए पानी में भिगा के आप डिंका डोज करके दे सकते हो। ये जो मेडिसिन्स है ये टोटली कॉस्ट फ्री है, क्योंकि आप आयुर्वेदिक या फिर जो नेचुरल चीज़ों से इस मेडिसिन्स को हम लोग बनाते हैं। अगर आप मार्केट से ख़रीदने चाहते हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो माइक्रोगार्ड देने से ही ये जो लूज़ ड्रॉपिंग का समस्या है कम हो जाता है। अभी आप देख सकते हो ये जो बार्ड ने पॉप किया है, बीट किया है, वो अच्छे है। तो लूज़ ड्रॉपिंग अभी बहुत सारे कंट्रोल में आ रहा है। दूसरे सबसे दिक्कत क्या है, अगर आप मार्केट से एंटोक्विनल का टैबलेट अगर ले आ सकते हो तो उसमें भी दिक्कत कम होते हैं, क्योंकि लेकिन 2,500-3 हज़ार का बार्ड में एंटोक्विनल ज़्यादा लगते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा करता हूँ कि कॉस्ट फ्री अगर मेडिसिन का उपयोग किया जाए तो सबसे अच्छी बात। तो भेरेंडा पत्ता काल भिगो के, उसके साथ बाबला पत्ता को भिगो के अभी मैं प्रिंकर डोज में दिया हूँ, और आउटकम आप यहाँ पर देख सकते हो। बार्ड ने जो पॉप किया है बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसका मतलब बार्ड का एक्टिविटी अभी अच्छे है। लिवर टॉनिक का उपयोग हो रहा है और फीड जो इस्तेमाल हो रहा है अभी यहाँ पर देख सकते हो, ये स्टार्टर फीड है। इसका मतलब फिनिशर फीड अभी तक मेरे फार्म में नहीं पड़ रहा है, तो उसके बावजूद बार्ड का गेटअप अच्छे है। अभी तक जो बॉडी वेट निकल के आया है लगभग, अगर एवरेज करके चलिए जो 1400 के पास 1500 के आसपास बॉडी वेट है 26 दिन के 25 दिन के अंदर। तो अगर मैं इस बीट को सही होने के बाद 2 दिन के लिए कैल्शियम का या फिर कोई सप्लीमेंट चला दूं तो बार्ड तुरंत ही इस जो मेडिसिन को पिकअप कर लेंगे और बार्ड का गेटअप तुरंत ही घुर जाएंगे। तो इसके लिए आपको हमेशा जो है एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि बार्ड का हेल्थ अगर सही हो तो आप मेडिसिन जितना भी इम्प्लीमेंट करेंगे उतना भी आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और मेडिसिन उपयोग हमेशा करने की कोशिश करिए तब जब बार्ड का कंडीशन सही है। जैसे कि मल्टीविटामिन जैसे मेडिसिन जो है वो इतने पावरफुल मेडिसिन होते हैं, उसका काम बार्ड का ग्रोथ लेना नहीं है। हमेशा बहुत लोग समझते हैं कि मेडिसिन का देने के बाद बार्ड का ग्रोथ आ जाते हैं। उसका काम है कि जो फीड इंटेक बार्ड कर रहा है वो फीड सही से बार्ड में काम करे, उसके लिए मेडिसिन को उपयोग किया जाता है।
ठीक है। तो उसके लिए आप हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले बाढ़ का जो प्रॉब्लम है उसको समझिए, देखिए, जो एक्सपर्ट है जैसे कि सुपरवाइजर कंपनी से या फिर मेरे जैसे जो 10 साल 15 साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है उससे थोड़ा सलाह लीजिए। उसके बाद दोस्तों इस मैनेजमेंट को पूरा अपने हिसाब से मैनुअली सेटअप कीजिए, प्लान कीजिए, उसके बाद करिए। तो अभी मेरे फार्म में जो बाढ़ है वो सही है। मेरे पास 10 बड़ा दिन का लगभग गेटअप टाइम है। तो 10 दिन का अंदर अगर मल्टीविटामिन का डोज दिया जाए और लीटर के ऊपर थोड़ा कम किया जाए तो मेरा और कोई भी चीज़ देने को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो मोर्टालिटी है लगभग जो 2-4 बाढ़ ही मोर्टालिटी हुआ है, इसका मतलब जो मोर्टालिटी परसेंटेज है वो बहुत ही न्यूट्रल है। ठीक है, तो इतने न्यूट्रल मोर्टालिटी मतलब बाढ़ बहुत अच्छे है। और जो बाढ़ मोर्टालिटी हो रहा है वो नॉर्मल बाढ़ ही मोर्टालिटी हो रहा है। जो लैम बाढ़ है, जो लंगड़े है या फिर जो वीक बाढ़ है, तो वो एंड के टाइम में FCR कॉस्टिंग हाई कर जाते हैं। तो इसके लिए अभी जो मोर्टालिटी हो वो होने दीजिए। तो अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर कोई भी सवाल है आप कमेंट में कर सकते हो। आने वाले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।